हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज मैं आपका स्टार्ट करवा रहा हूं क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है आपकी पार्टनरशिप की बुक। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है पार्टनरशिप की, बस उसमें कुछ दिक्कत थी जैसे क्वालिटी या साउंड की। तो आज से हम पूरा नया से एक तरह से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की अकाउंट्स का, जहां आपको पूरा बेसिक से पूरा आपका पार्टनरशिप के 1 चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक की पूरी वीडियो मिलने वाली है। साथ में आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे आज ये फंडामेंटल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही फंडामेंटल के उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे जिसके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन पेपर में आते हैं, फिर एक वीडियो आपकी क्वेश्चन की भी अपलोड होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पूरी सीरीज आपकी एक तरह से स्टार्ट होने वाली है। आपके 2014 में जो बोर्ड्स होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट हमारा आज चैप्टर 1। तो देखो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल भी काम आएगा। मतलब जब आप क्वेश्चंस करोगे और अगर आपको इस टॉपिक का पूरा बेस नहीं पता क्या है, तो आप बड़े क्वेश्चंस में पूरी गलती करने के चांस है। साथ में ये एमसीक्यू में भी आएगा। आपको पता है आपके एमसीक्यू आने हैं पेपर में, तो उसमें ये पॉइंट्स जो हैं वो जरूर आएंगे, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो देखो, आज का टॉपिक हमारा क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। की चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना बच्चों। आपने क्लास 11th में एक अकाउंट बनाया था, P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, क्यों बनाते थे? ताकि हमारा या तो नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था। यहाँ से हमें ट्रेडिंग से ग्रोस प्रॉफिट मिलता था, फिर यहाँ पे हम एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पे इनकम। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता थी तो नेट प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा होती थी तो नेट लॉस। 11th में जो आप अकाउंटिंग करते थे वो सोल प्रोप्राइटर की होती थी, जो अकेला ओनर है, इसलिए आप इस प्रॉफिट को क्या करते थे, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन 12th में आपका टॉपिक है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे करेंगे, देखो क्या होता है। अब आप 12th में एक और अकाउंट बनाओगे जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट क्यों बनता है? अगर P&L का प्रॉफिट आया है तो वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब P&L पहले बनता है और P&L एप्रोप्रिएशन बाद में बनता है। पहले तो एक बात ये याद रखना। और इसी का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है क्रेडिट साइड में, नेट लॉस ट्रांसफर कर दिया जाता है डेबिट साइड में। अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन डिटेल में सीखना है, अभी बस इतना याद रखो। अब आते हैं दोबारा डिफरेंस में। अब देखो, डिफरेंस का पहला पॉइंट क्या है, नेचर। इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू। रिवेन्यू हमारी सेल एक तरह से, तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट या सेल हमारा निकल के आता था उसमें से हम खर्चे माइनस करते थे P&L में, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर या फिर नेट लॉस। P&L से हमें क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब देखो इसमें क्या है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। जो ये नेट प्रॉफिट निकल के आया P&L से, इसको पार्टनर्स में जब हम बांटते हैं डीड के अकॉर्डिंग। डीड क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है इक्वल बांटना हो सकता है डीड में कोई रेशो हो पार्टनरशिप डीड में। तो जब उसको हम यहाँ पे बांटते हैं इस अकाउंट में, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक सिंपल लैंग्वेज में सीखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो चीजें हैं, वो वाली चीजें जो हम पढ़ेंगे आगे, जो हमेशा P&L अकाउंट में आती है। कौन से अकाउंट में आती है? P&L अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन वाली चीजें वो होती हैं बेटा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। दोनों ही होते ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। मतलब हम जो भी आइटम्स की बात करेंगे वो खर्चों की बात करेंगे। जैसे किसी पार्टनर को रेंट देना है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें ये देखना है कि उसमें से कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन सा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो अब आगे आओ, इट इज रिकॉर्डेड, मतलब जो भी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? P&L के डेबिट साइड में, जैसे आप 11th में करते थे। और जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन। सीधी सी बात है, एप्रोप्रिएशन से पहले P&L बन रहा है तो P&L वाली चीजें भी पहले ही की जाएगी। और ये किया जाता है आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। जब आप P&L पूरा बना लोगे, नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, तभी आप P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है कि कौन सी चीज को आपने इस चैप्टर में पूरी पार्टनरशिप में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है और कौन सी चीजों को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एक मतलब और समझो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो चीज आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो।
जब यहाँ पे आप रेंट लिखते थे, सैलरी लिखते थे, यहाँ पे जो सैलरी आती है वो पार्टनर की सैलरी नहीं होती, एम्प्लॉइज़ की सैलरी होती है। अब आप अपने एम्प्लॉइज़ को या आपने किसी से बिल्डिंग ली है रेंट पे, उसे मना नहीं कर सकते कि हम नहीं दे रहे, हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ, वो तो आपसे ले गई ना, उसको मतलब नहीं है। ऐसे ही जो भी चार्ज अगेंस्ट वाली चीज़ें हैं वो देनी ही देनी पड़ेगी, जैसे रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। आज हम ये टॉपिक भी करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है, उसको इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, चाहे आप लॉस में हो। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में देखो, सैलरी, अगर किसी पार्टनर की सैलरी है तो आप उसे तभी दोगे जब आपके पास प्रॉफिट है। जब आपकी फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप उसको सैलरी कहाँ से ही दोगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कभी कभी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है, वो हम जब सीख लेंगे क्या होता है। अभी आप ये मान के चलो कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, आपने तभी देना है जब आपके पास पैसा है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी आपने सिर्फ तभी देना है जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करोगे। तो ये था बच्चों आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस। एक बार दोबारा देख लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें वो हैं जो देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट है चाहे नहीं है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली चीज़ें वो है, ये तभी देनी है जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ये था बच्चों आपका छोटा सा टॉपिक। अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम में मोस्टली आता ही है आपका। तो देखो बच्चों, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ध्यान से सुनना, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो अब फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट की क्या कैलकुलेशन होगी और क्या उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी वो देखते हैं। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब ये देना ही देना पड़ेगा और ये हमेशा P&L अकाउंट में आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। इस छोटे से पॉइंट की वजह से बच्चों का P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो याद रखना। अब देखो इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट का कोई रेट भी होगा, 10% 20%। तो अगर या तो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, एब्सेंस है, कुछ भी नहीं बता रखा कि क्या इंटरेस्ट रेट पे करना है, तो हम हमेशा इंटरेस्ट रेट कितना लेते हैं, 6% पर एनम। ये पूरे साल का है। अब आपको देखना पड़ेगा कि लोन कब दिया गया। अगर अक्टूबर में लोन दिया तो अक्टूबर से मार्च, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा बेटा साल के एंड में पे होता है 31 मार्च को। तो जब भी लोन दिया होगा उस डेट से लेकर 31 मार्च तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और रेट क्या लगेगा, 6% अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज में कि क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी इसकी। तो देखो पहली जर्नल एंट्री है जब हमने लोन रिसीव्ड किया है पार्टनर से। ये आपकी बुक में एंट्री नहीं दे रखी बट क्वेश्चन दे रखा है उसमें है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया हमारे पास, टू पार्टनर्स लोन, जो जिस पार्टनर ने लोन दिया होगा उसका नाम आ जाएगा और लोन तो आएगा ही आपका। ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए इसको क्रेडिट करा। और ये एंट्री बनेगी डेट ऑफ लोन पे, जिस डेट पे आपने लोन लिया है वो डेट पे ये एंट्री बनेगी। अब पूरा साल खत्म हुआ, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट की क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी हमने उससे पे नहीं किया है इसलिए यहाँ बैंक अकाउंट नहीं आया। बच्चे गलती करते हैं इसे, अगर पे कर दिया होता तो बैंक अकाउंट आता। ये क्यों क्रेडिट हुआ है, हमने उसके लोन अकाउंट में उसका इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हमारी लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई है, इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब लास्ट एंट्री थर्ड, अब हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को आप या P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे या P&L एप्रोप्रिएशन में। अब ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो P&L में जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जितना भी इंटरेस्ट निकला होगा कैलकुलेट करके वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। देखो कितना छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। इस छोटे छोटे टॉपिक की वजह से ही आप गलती कर देते हो, इसलिए MCQ भी अपलोड करूंगा मैं ताकि आप लोग पूरी आपकी कमांड बन जाए MCQ में। आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो MCQ में। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। इसमें तो था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म अगर पार्टनर को लोन देती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो वाला टॉपिक हम करते हैं। तो देखो बच्चों, अब ये लास्ट टॉपिक आज का हमारा होने वाला है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो इंटरेस्ट क्या कैसे कैलकुलेशन होगा। पहले ये लाइन ध्यान से पढ़ लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन का मतलब क्या है कि अगर डीड में, जो पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें ये बोला ही नहीं है कि उस पार्टनर को अगर लोन दिया गया है तो उससे इंटरेस्ट लेना है। आपको क्वेश्चन में ये तो बता दिया कि पार्टनर को लोन दिया है, लेकिन इंटरेस्ट का रेट गिवन ही नहीं है कुछ भी। तो आप इस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। ये ना हो कि वो 6% लगा दो।
6% तब लगना है जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और अभी कौन सा हम केस कर रहे हैं, जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो इसमें अगर लोन का इंटरेस्ट एब्सेंस है तो इंटरेस्ट हम पार्टनर से लेंगे ही नहीं। ध्यान से याद कर लो इसे, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ये मत चार्ज कर लेना कहीं 6% लगा दो और क्वेश्चन गलत कर दो। तो अब ये हो गया इसका एक सिंपल पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री में। अब देखो ये फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि ये इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है, तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट में लिख दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। और डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब कैपिटल कब आएगा, करंट कब आएगा, ये आगे डिस्कस करेंगे। और किया क्यों है इनको डेबिट, क्योंकि हम पार्टनर से कैश में नहीं ले रहे, हम उसकी कैपिटल से जितना उसने पैसा लगाया था उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं कि तेरी बेटा आज से, मतलब पार्टनर तेरी आज से कैपिटल कम हो गई है, तो इसलिए उसकी कैपिटल डेबिट हो रही है। अब इसको भी हमने ट्रांसफ़र करना है, तो ये भी ट्रांसफ़र होगा P&L अकाउंट में, क्योंकि ये हमारी इनकम है और इनकम P&L के क्रेडिट साइड में जाती है, इसलिए P&L क्रेडिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर हमारा डेबिट हो गया। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत कम आता है पेपर में, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसको और इसको ध्यान रखना। बच्चे इसी में गलती करते हैं, जो पहले हमने टॉपिक करा और ये टॉपिक वो मिक्स करके दे देगा क्वेश्चन में और आप कर दोगे गलती। एमसीक्यू में बहुत बड़ी गलती होने के चांस है। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, आपकी 3 छोटे छोटे टॉपिक हमने कवर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े टॉपिक्स जो थोड़े बड़े हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कब कैपिटल अकाउंट आएगा, कब करंट अकाउंट आएगा, और ट्राई करेंगे साथ में ही इसके क्वेश्चंस भी करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अब आपकी पूरी सीरीज आने वाली है। बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मिशन 24 स्टार्ट करते हैं पूरा बोर्ड का, और अच्छे से तैयारी करते हैं। थैंक यू एवरीवन।